नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए, आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले देखिए संधि की एक छोटी सी परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है परिभाषा, दो पदों में संयोजन होने पर जब दो वर्ण, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दो वर्ण पास पास आते हैं तब उनमें जो विकार उत्पन्न हो या मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए जब दो स्वर जो होते हैं ना, जब आपस में पास पास आके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं ना, तो वहां पर संधि होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देगा, देखिए संधि कितने प्रकार की होती है। संधि देखिए 3 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो देखिए एग्जाम में यहाँ से ही पूछा जाता है कि संधि देखिए कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए स्वर संधि, देखिए सबसे पहले स्वर संधि के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें जो रूपांतर उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि देखिए 5 भेद होते हैं। देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पर देखिए दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 पर गुण स्वर संधि, नंबर 3 यण स्वर संधि और नंबर 4 वृद्धि स्वर संधि और आखिर में देखिए नंबर 5 अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो एक एक संधि को देखिए अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए दीर्घ स्वर संधि को हम देखिए कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए जब दो स्वर्णीय, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जब दो स्वर्णीय स्वर, देखिए दो स्वर्णीय स्वर यानी कि जो आस पास पास के जो स्वर होते हैं, देखिए लिखा ना पास पास आते हैं तब मिलकर दीर्घ स्वर होता है। यानी कि दो एक ही जाति के स्वर, देखिए यहाँ पर देखिए ए और ए, ठीक है दोनों एक ही जाति के स्वर है तो ए बनकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक वाक्य देखा था, भाव प्लस अर्थ, ठीक है भावार्थ। देखिए यहाँ पर देखिए अर्थ में देखिए ये वाला ए इसमें लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी ए जो लिखा हुआ था वह के जो आगे ए लिखा हुआ है, ठीक है वो साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश में देखिए कुछ जो शब्द होते हैं वो साइलेंट होते हैं, ऐसे इसमें भी होते हैं। ठीक है, ए देखिए समान जाति का है, ए तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, और देखिए भावार्थ का भावार्थ को अगर हम संधि में भर करते हैं भाव प्लस अर्थ तो क्या बन जाएगा, भावार्थ बन जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर ध्यान देखिए ए और आ, देखिए ए जब आपस में मिलेंगे तब आ बनेगा। ठीक है, और यदि ए और आ मिलेंगे तब भी देखिए आ ही बनेगा। ठीक है, देखिए एक शब्द लिया पुस्तक प्लस आल्य तो क्या हो जाएगा, पुस्तकाल्य। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला आ जो है, ये लास्ट वाला आ देखिए यहाँ पर आया है। ठीक है, और ये वाला ए जो है इसके कै के जस्ट बराबर में आ गया है। ठीक है, ये साइलेंट होता है। ठीक है, तो दोनों का मेल से देखिए पुस्तकालय बनेगा। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर आ आया है, आ और ए तो यहाँ पर भी देखिए क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो विद्या प्लस आरती, ठीक है विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखिए ए, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए इस वाले पर देखिए आ आया है, आ और आ प्लस आ क्या बन जाएगा, आ ही बनेगा। ठीक है, आ प्लस आ और आ प्लस ए यो भी आ बनेगा और ए आ बराबर आ बनेगा और ए तो आ बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देखिए आ तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो विद्या प्लस आल्य, ठीक है विद्या प्लस आल्य क्या बनेगा, विद्यालय। ठीक है, विद्या प्लस आल्य तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। ठीक है, अगला देखिए दीर्घ स्वर की संधि में क्या होता है, केवल स्वर ही पास आते हैं। ठीक है, केवल स्वर देखिए ए हो गया, ए आ ई उ ए, तो ये सब जो क्या है ये स्वर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देखिए ई छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा, ठीक है तो क्या बन जाएगा, बड़ी ही बन जाएगा। छोटी प्लस दो बराबर हो जाएगा बड़ी। तो यहाँ पर देखिए कवि प्लस इंद्र तो क्या बन जाएगा, कविंद्र बन जाएगा। ठीक है, अगले देखिए छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, ठीक है तो क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा ही बनेगा। छोटी बड़ी तो क्या बनेगा, बड़ी। तो गिरी प्लस इस तो क्या बन जाएगा, ग्रीस बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा देखिए यहाँ पर लिखी हुई है देखिए ई। ठीक है, और यहाँ पर ई की मात्रा जो छोटी की मात्रा देखिए कॉमन है, यहाँ पर साइलेंट है यानी कि। ठीक है, यहाँ पर साइलेंट है तो क्या बन जाएगा, ग्रीस। छोटी तो छोटी और बड़ी क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा बन जाएगा, दोनों का मेल मिलाकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा यहाँ लिखी हुई है ई और ई यहाँ पर लिखा है तो क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा। साची प्लस इंद्र तो क्या बन जाएगा, साचिंद्र बन जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान देखिए बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा देखिए यहाँ पर है तो बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा जो आपस में मेल होगा तो बड़ी ई की मात्रा ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सती प्लस इस तो क्या बन जाएगा, सतीश बन जाएगा, सतीश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा देखिए सतीश बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसके समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब इतनी अच्छी तरह के समझा रहा हूँ ना, कोई समझा नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने सतीश पढ़े थे, अब ऊ पर चल देते छोटा ऊ और छोटा ऊ। देखिए छोटा ऊ तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। देखिए बड़ा ऊ, ठीक है तो छोटा ऊ देखिए बड़ा ऊ बन जाएगा ना। तो देखिए अनु प्लस उदित तो क्या बन जाएगा,
अनुदित बन जाएगा। अनु प्लस दित हुआ अनुदित। छोटा हो तो बड़े देखिए बड़े की मात्रा देखिए इधर को चढ़ती है, ठीक है। ठीक है, बड़े की मात्रा इधर को चढ़ती है और छोटे की मात्रा देखिए इधर की तरफ जाती है, ठीक है। देखिए बड़े की मात्रा क्या होती है, वो राइट हैंड की तरफ को जाती है और छोटे की मात्रा क्या होता है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा देखिए देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। तो लघु प्लस उर्मी, तो शब्द क्या बन जाएगा, लघु उर्मी, ठीक है। देखिए छोटा ऊ देखे यहाँ पर ध्यान देगा, देखिए यहाँ पर देखे छोटा हुआ है ना, तो दो एक देख इस शब्द को जब दो भागों में बांटेंगे तो शुरू के वाले में देखे यहाँ पर छोटा ऊ ही आएगा और बाद में बड़ा ऊ आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एक ये शब्द दे देंगे और इसका आपसे करवा लेंगे संधि विच्छेद कीजिए, तो इस तरह से देखिए संधि भी होती है, ठीक है। लघु उर्मी की देखे छोटा ऊ और छोटा ऊ देखे यहाँ पर मात्रा चढ़ी हुई है, ये वाला देखे बड़ा ऊ है, इसकी बड़ा ऊ देखे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखे बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बड़ू की मात्रा वधु प्लस उत्सव, तो क्या बन जाएगा, वधु उत्सव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ यहाँ है तो यहाँ पर बड़ा हुआ है, तो वैसी बात है देखिए यहाँ पर भी बड़ा ऊ ही आएगा, ठीक है। तो भू प्लस उधर्व, तो हो जाएगा भूधर्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ऋषि, देखिए ऋषि और ऋषि को जब आपस में जोड़ेंगे तो फिर ऋषि ही आएगा। पितृ प्लस ऋषि, तो पितृ बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला देखिए एग्जाम में बार बार आपसे पूछा भी जाता है, काफी कॉमन है देखिए ये वाला, तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब देखो इसके बारे में देखिए, पहले देखिए यहाँ लिखा है दीर्घ स्वर संधि के कुछ अन्य उदाहरण, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण देखिए इस वीडियो में हमने ऐड किए हैं, ठीक है। उनका संधि विच्छेद इस प्रकार होता है, देखिए उनका संधि विच्छेद देखिए ये जो है ना ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण लिए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये उदाहरण जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए हिम प्लस आल्य, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए हिमालय बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं रवि प्लस इस, तो क्या बन जाएगा, रवि से बन जाएगा इसकी संधि, देखिए यहाँ पे देखिए कपि प्लस इस, तो यहाँ पे कपीस बन जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान देते देखिए दीक्षा प्लस अंत, तो क्या होता है, दीक्षांत बन जाएगा। दीक्षा प्लस अंत तो क्या बन जाएगा, दीक्षांत बन जाएगा। देखिए गौरी प्लस ईश्वर, तो गौरीश्वर बन जाएगा, ठीक है, गौरीश्वर, ठीक है। आगे ध्यान देखिए महा प्लस आत्मा, तो क्या बन जाएगा, देखिए महात्मा बन जाएगा, महात्मा, ठीक है। अगला देखिए भानु प्लस उदय, ठीक है। ऊ की मात्रा है, देखिए यहाँ पर देखिए समान जाति के स्वर आपस में मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी ऊ मिलेगा और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, भानुदय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए शिव प्लस आल्य, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ए यहाँ पर आ रहा है और आ देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो जो आपस में बनेगा क्या होगा, शिवाल्य बन जाएगा, ठीक है। देखिए महा प्लस आस्य, तो क्या बन जाएगा, महास्य बन जाएगा, ठीक है। और देखिए भोजन प्लस आल्य, तो क्या बन जाएगा, भोजन आल्य बन जाएगा। देखिए समान जाति के स्वर आते हैं, यहाँ पर भी ए आया है, यहाँ पर आया है, ठीक है। तो समान जाति के स्वर जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है, देखिए वहां पर देखिए मही प्लस इंद्र, तो देखिए ई तो देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और ई एक देखिए यहाँ पर आया है, ठीक है। तो क्या बनेगा, दो आपस में दो समान जाति के स्वर देखिए आपस में आ रहे हैं, आए हैं, देखिए यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ पर देखिए जब मिलेंगे तो महेंद्र बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अन्न प्लस अभाव, तो ए देखिए यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर आया, ठीक है। ए तो देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर आया ए, तो दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अन्न भाव हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे ध्यान देखिए परम प्लस अर्थ, तो क्या होगा, परमार्थ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्व प्लस अर्थ, तो क्या होगा, स्वार्थ बन जाएगा, ठीक है। देखिए द्वर दीर्घ संधि को देखिए हमने देखिए इसे में कवर कर लिया था। अब के बाद आप चलते हैं हम नेक्स्ट संधि के ऊपर, देखिए यहाँ पर लगा गुण संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि, देखिए गुण स्वर संधि के बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए यदि ए अथवा आ, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि ए स्वर या आ स्वर के बाद, देखिए ए या आ के बाद जो है ई या ई आता है, ठीक है, तो ए हो जाता है, ठीक है। और यदि ए और ए के बाद अगर ऊ या ऊ आता है तो क्या हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए या ए के बाद देखिए ऋषि आता तो अर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं सिंपल सी समझता, देखिए एक देखिए स्वर ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ए हो गया, ठीक है। और देखिए ए के बाद अगर यहाँ पर ई आ जाता है ना, ई आ जाता है, ठीक है, ए प्लस ई तो बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए प्लस ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए मैं सिंपल देखिए आपको यहीं में देखिए डायरेक्ट समझा देता हूँ, ठीक है। हम देखिए गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान देखिए गुण देखिए यहाँ पर देखिए ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लेते हैं देवेंद्र, तो देवेंद्र के जब दो भागों में बांटेंगे, जब उनके संधि हम करेंगे तो क्या बनेगा, देव प्लस इंद्र बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस वाले के पहले वाले शब्द में इसमें क्या आया है, अंतिम में देखिए इसमें ए आया है और इसमें क्या आया है, इसमें ई आया, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए, ठीक है। समझ गए ना। देखिए इसकी एक पहचान ये भी होती है कि इसमें क्या ना एक ही मात्रा चढ़ी भी होती है, एक ही मात्रा होती है ना, छोटे एक ही मात्रा, ठीक है। छोटे एक ही मात्रा, देखिए देवेंद्र में एक ही मात्रा है, महेंद्र में, एस में, हाइस में, भाग्यदेश में, जलू मुर्गी में, ठीक है। इन सभी में क्या है,
एक ही मात्रा चढ़ी हुई है, ठीक है, एक ही मात्रा, छोटे एक ही मात्रा देके चढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, देखिए और देखिए ए और ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा गुण स्वर संधि। तो इसका देखिए देवेंद्र का आपका संधि करेंगे हम, देव प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ए, देखिए यहाँ पर देखिए प्रथम स्वर देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर ई है, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला ई है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, नरेश बन जाएगा, नरेश। देखिए शुरू में तो देखिए ए ही आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए गुण संधि में शुरू में ए आएगा, लेकिन लास्ट में देखिए क्या क्या आएगा, लास्ट में छोटे की मात्रा आएगी, बड़े की मात्रा आएगी, छोटे उसून बड़े उसून और रैपर ऋषि, ठीक है। ई को ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ऊ को ध्यान रखिएगा और ऋषि को ध्यान रखिएगा। शुरू में तो देखिए आप ए या आ आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए जब वापस कवर करता हूँ, देखिए देखिए आ प्लस ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। महा प्लस इंद्र तो क्या बन जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए आ आया है, देखिए यहाँ पर देखिए महा है ना, महा, देखिए महा पर देखिए यहाँ पर आ आया है, आ तो और यहाँ पर ई आया, तो ई देखिए यहाँ पर जब आपस में स्वर आपस में मिलेंगे और एक नए शब्द का निर्माण करेंगे तो बन जाएगा आपका महेश, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ए और छोटा ऊ तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ए ऊ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो भाग्य प्लस उदय तो क्या जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ए और बड़ा ऊ आएगा तो भी देखिए ओ ही बनेगा, ठीक है, तो भी ओ ही बनेगा। तो जल प्लस उर्मी तो क्या बनेगा, जलोर्मी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बड़ा बड़ा आ आया है और छोटा ऊ आया है, तब भी देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर दोनों को स्वर जब आपस में मिलेंगे तो ओ शब्द का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नयन आ और उत्सव तो ऊ तो क्या बनेगा, नव उत्सव हो जाएगा, ठीक है। आगे जाए देखिए आ ऊ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ओ बनेगा, तो महा प्लस उर्मी तो मलोर्मी हो जाएगा, तो महा प्लस उर्मी तो मलोर्मी हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान देगा देखिए आ और यहाँ पर देखिए ऋषि, ठीक है, तो क्या अर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन सी बात क्या है, देखिए यहाँ पर तो ए बन रहा था, ठीक है, यहाँ ओ बन रहा था, ठीक है, और यहाँ पर अर बनेगा, अर, ठीक है। यहाँ पर देखिए रह के आगे थोड़ा सा हलंत भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देगा, देखिए आ और ऋषि क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, तो यहाँ पर देव प्लस ऋषि देवर्षि हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए आ और ऋषि तो कहते हैं अर बन जाएगा, अर तो महा, ठीक है, तो महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए कुछ गुण संधि के देखो इंपोर्टेंट, देखिए ये वाले देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए ये वाले देखिए सभी इंपोर्टेंट, देखिए एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बार बार ये रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम देखिए चंद्र प्लस उदय तो क्या बन जाएगा, चंद्र उदय हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाव प्लस इस तो क्या बन जाएगा, भवेश बन जाएगा, ठीक है। भुवन प्लस इस तो क्या, भुवनेश बन जाएगा, ठीक है। देखिए सब में देखिए एक ही मात्रा आ रही है, देखिए इसमें भी एक ही मात्रा है, इसमें भी देखिए सभी में देखिए एक छोटे एक ही मात्रा है ना, कि एक ही मात्रा आ रही है, तो क्या गुण संधि, देखिए गुण संधि में एक मात्रा आती है, ठीक है। देखिए गुण संधि में क्या आती है, केवल एक ही मात्रा चढ़ती है, देखिए ये की ट्रिक होती है, ठीक है। किसी शब्द को पहचानना, देखिए उसमें कौन सी संधि है, देखिए यदि आपस में एक ही मात्रा चढ़ी हुई है ना, एक ही मात्रा चढ़ी, ये वाली मात्रा अगर एक ही चढ़ी हुई है तो वहां पर गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। आगे गज प्लस इंद्र तो गजेंद्र हो जाएगा, ठीक है। नृ प्लस इंद्र तो नृपेंद्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना गंगा प्लस उर्मी तो हमें गंगोर्मी हो जाएगा, ठीक है। देखिए महा प्लस उत्सव तो महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। लोक इस तो लोकेश, देव इस तो देवेंद्र, ठीक है, देवेश हो जाएगा, ठीक है। देखिए गण प्लस इस तो क्या होना, गणेश हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये देखिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे देगा, देखिए पर प्लस उपकार तो क्या होगा, परोपकार हो जाएगा, ठीक है। राका प्लस इस तो राकेश हो जाएगा, राका प्लस इस तो क्या होगा, राकेश होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे सुर प्लस इस तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए आपस में दो स्वर आपस में मिड रहे हैं तो सुरेश हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा चढ़ी हुई है, ठीक है। आगे ध्यान देगा, देखिए अखिल प्लस एस तो यहाँ में अखिलेश बन जाएगा। देखिए ये जो अखिलेश है ले पे एक ही जो मात्रा ये वाली, देखिए शॉर्ट ट्रिक होती है इसे पहचानने की, देखिए ये वाली मात्रा, ठीक है, एक ही तो मात्रा चढ़ी, अगर यहाँ पर दो मात्रा चढ़ी हुई होती तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही मात्रा चढ़ी हुई है तो इस हिसाब से ये जो है गुण सुमर संधि हो गया, ठीक है। आगे देखिए प्रजा प्लस इस तो प्रजेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेम प्लस इंद्र तो प्रेमेंद्र हो जाएगा। अब देखिए हमने देखिए इसमें कवर कर लिया, देखिए अब हम इसमें क्या करें, ऋण संधि को कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए ऋण संधि की, देखिए यहाँ पर है ऋण स्वर संधि, तो इसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा यदि ई या उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन, देखिए उनका परिवर्तन क्या है, यह वह और र में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे देखिए अगर ई है या ई है या ई ऊ है या ऊ है या ऋषि है, देखिए ये देखिए अभी क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से आ रहे थे, ठीक है, ए प्लस आ हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आ या ई यही आ रहा था, लेकिन अभी क्या है, देखिए प्रथम स्थान पे क्या आएगा, प्रथम स्थान पर ई आई ऊ या ऋषि आए, तो वहाँ पर देखिए परिवर्तन हो जाएगा, यह वह
और रे में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देगा, देखिए एक यहाँ पर लिखा शब्द लिखा है इत्यादि लिखा हुआ है, तो इत्यादि के जब हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है, तो उसको संधि जो करेंगे इति, तो ये वाला ई आ गया देखिए यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, इति, और देखिए आदि, तो ए के बाद ई के बाद अगर आया है तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसमें शब्द में। ठीक है, अरे इनकी एक पहचान क्या बता दूं, देखिए इसमें ना आधे शब्द इस्तेमाल होते हैं। देखिए देखिए इसमें इत्यादि में देखिए आधा तय इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आधा तय। देखिए दीवान में देखिए आधा व्यय का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वागत में आधे स का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसकी एक पहचान होती है। ठीक है, आधा अक्षर इसमें जरूर मिलेगा आपको यण संधि में। ठीक है, यण संधि में देखिए आधा, यहाँ से देखिए आधा लिखा, आधा तय है, आधा व्यय, आधा स, देखिए आधा देहात, पितृ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण होते हैं। देखिए इन्हें पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। देखिए यहाँ पर देखिए शुरू में देखिए यहाँ पर देखिए देवी प्लस आह्वान, तो यहाँ पर देखिए देवी में जो प्रथम स्वर जो प्रथम में यहाँ पर देखिए ई की, तो ई के मात्रा से इस्तेमाल हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए देवो वाहन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ऊ, तो ऊ में ऊ का परिवर्तन देखिए, ऊ का परिवर्तन वै में हो जाएगा। ऊ का परिवर्तन क्या होगा, वै में होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर बताया था ना, देखिए ऊ का परिवर्तन जो है वै में हो जाएगा। देखिए इस वाले ऊ का जो परिवर्तन है इस वाले वै में हो गया है। ठीक है, इस वाले ऊ का परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सु प्लस आगत, तो क्या बनेगा, स्वागत हो जाएगा। स्वागत, देखिए यहाँ पर वै आ गया ना स्वागत में, देखिए ये 10 है और वह आ गया, तो ये वाला वह आया है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने बताया ना शॉर्ट ट्रिक, आधे अक्षर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए ये वाला 10 से का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होती है गुण संधि की पहचानने की। ठीक है, हम देखिए उसको ऋण संधि को पहचानने की। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए ऊ का परिवर्तन देखिए वह में हो जाएगा, तो वधु प्लस आगमन, तो क्या हो जाएगा, वधु आगमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर देखिए यहाँ पर आधे दह का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, देखिए आधे शब्द का फिर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसमें भी। ठीक है, देखिए ऋषि का क्या हो जाएगा, रैम परिवर्तन, तो पितृ आदेश, तो यहाँ पर देखिए आधे फिर इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसका मैं तो पितृ आदेश। ठीक है, तो ये हमारा देखिए यण संधि होगी। तो ठीक है, इसे पहचानने की कुछ ट्रिक होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ हम देखिए इंपॉर्टेंट शब्द लिए हैं। देखिए ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप आज देखिए याद कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि प्लस अपि, तो क्या बताएगा, यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अति प्लस अधिक, तो क्या बताएगा, अत्यधिक। आधे तय का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए आधे तय का इस्तेमाल है अत्यधिक में। ठीक है, इसकी पहचान होती है। ठीक है, देखिए अभि प्लस अर्थी, तो क्या है, अभ्यर्थी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आधे भय का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखिए सु प्लस अल्प, स्वल्प हो जाएगा। ठीक है, स्वल्प, देखिए यहाँ पर आधे स का भी इस्तेमाल हुआ है और आधे ल का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, स्वल्प हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नी प्लस ऊन, तो न्यून हो जाएगा। देखिए आधे न का देखिए इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अनु प्लस ऐषण, तो अन्वेषण हो जाएगा। देखिए आधे न का दोबारा इसमें देखिए इस्तेमाल हुआ है। तो इनमें क्या होता है, यण संधि में आधे अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आधे अक्षरों का इस्तेमाल किया जाएगा। पितृ आदेश, देखिए पितृआदेश हो जाएगा। ठीक है, पितृआदेश का पितृआदेश, यहाँ पर देखिए देखिए प्रति प्लस एक, तो प्रति एक, देखिए आधे तय का देखिए इसमें भी इस्तेमाल हुआ है प्रति एक में। ठीक है, आधे देखिए प्रति प्लस उपकार, तो प्रति उपकार हो जाएगा। देखिए आधे तय का देखिए इसमें फिर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आधे शब्द का देखिए इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, तो यण संधि में आधे शब्द का इस्तेमाल होता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मात्रा अनुमति, तो मात्रा अनुमति हो जाएगा। ठीक है, अति प्लस ऐश्वर्य, तो अति ऐश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, अति ऐश्वर्य। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अति देखिए ई की मात्रा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अति प्लस ईश्वर, तो ई जो है ना ए में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ई का परिवर्तन क्या होगा, ए में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जड़ संधि होगी। प्लस इसमें क्या होता है, आधे अक्षर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होती है शॉर्ट ट्रिक, इसे पहचानने की। ठीक है, आगे चलते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ते। देखिए यहाँ पर लिखा है दीर्घ स्वर संधि, तो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि यदि ए अथवा आ के बाद, देखिए ए या आ के बाद ए या ए आए, तो वहाँ पर क्या होता है, ए हो जाता है। ठीक है, और यदि ओ अथवा ओ के बाद होने का मिलान तो ओ हो जाता है। ठीक है, देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए गुण संधि में क्या आती, तो एक मात्रा चढ़ रही थी। ठीक है, अब वृद्धि संधि में क्या होगी, यहाँ पर दो मात्रा चढ़ेंगी। ठीक है, शब्द के ऊपर देखिए दो मात्रा चढ़ेगी। देखिए गुण, देखिए इसमें जड़ गुण संधि में और वृद्धि संधि में फर्क समझ लिए। गुण संधि में क्या था कि यहाँ पर एक छोटे एक ही मात्रा चढ़ रही थी, लेकिन वृद्धि संधि में क्या होगी, यहाँ पर दो मात्राएं चढ़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर दो मात्रा चढ़ रही है शब्द के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर भी देखे दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं, दो 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 दो, तो ये सभी क्या होंगे, वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। इससे ट्रिक होती है देखिए पहचानने की। ठीक है, चलिए आप वापस देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए है
और ए है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक तो एक एक हो जाएगा देखिए इसका। ठीक है, आगे जान देखिए ए और ए हो जाएगा तो यहाँ पर भी देखिए दोबारा ए हो जाएगा, तो मत प्लस एक के तो क्या होगा, मत एक के होगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए दो मात्राएं चढ़ी हैं इसके ऊपर। ठीक है, दो मात्राएं देखिए इसमें चढ़ी हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होती है पहचानने की। ठीक है, देखिए आ और ए तो ए हो जाएगा, सदा प्लस ए हो तो क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा, सदैव। यहाँ पर भी देखिए इसमें दो मात्राएं देखने को आपको मिली हैं। ठीक है, आगे देखिए आ और ए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो महा प्लस ईश्वरीय तो माहेश्वरीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो मात्राओं का, दो मात्राएं चढ़ी तो यहाँ पर देखिए वृद्धि संधि है। ठीक है, आगे ध्यान देखिए ए और ओ जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ओ हो जाएगा। ठीक है, तो परम प्लस ओस्द तो परमोस्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो ही मात्रा चढ़ी है। देखिए वृद्धि हो रही है मात्रा में, देखिए दो मात्रा बड़े एक, यहाँ पर देखिए मात्रा में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ उदाहरण होते हैं देखिए इसे पहचानने के, शॉर्ट ट्रिक यानी कि जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, देखिए कुछ अन्य उदाहरण हमने लिए हैं। ठीक है, देखिए ये वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान देते देखिए महा प्लस उदरीय। ठीक है, तो महाउदरीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो मात्राएं चढ़ी हैं, कि वृद्धि संधि है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तथा प्लस ए तो क्या है, तथेव हो जाएगा। देखिए थे पे ओ की मात्रा चढ़ी है ना दो। ठीक है, ये ऐसे ट्रिक होती है इसे पहचानने की। ठीक है, दो मात्राएं चढ़ी हैं। देखिए नव प्लस ऐश्वर्य तो नवेश्वरीय हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए दो मात्राएं चढ़ी हैं, तो इसे भी ट्रिक होगी पहचानने की। ठीक है, दो मात्राएं, देखिए दो मात्राएं मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपके माइंड में उतर जाए। ठीक है, आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, महा प्लस ओजस्वी तो महोजस्वी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दो मात्राओं का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हो के ऊपर देखिए यहाँ पर हुआ है ना, यहाँ पर दो मात्रा इस्तेमाल, तो यहाँ पर दो मात्रा यानी कि वृद्धि संधि, एक मात्रा यानी कि गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आयादी स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आयादी स्वर संधि, देखिए ये हम स्वर संधि के 5 उदाहरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए स्वर संधि को क्या 5 भागों में बांटा गया है, और वैसे अगर पूछा जाएगा संधि के कितने भाग है तो संधि के 5 भाग हैं और स्वर संधि के 5 भाग हैं। ठीक है, आयादी संधि पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आयादी संधि, देखिए आयादी बंधि, देखिए यदि देखिए यहाँ पर क्या लिखा था कि ए और ए के बाद ओ या ओ के पश्चात इनको इन्हें छोड़कर देखिए इनके पश्चात कोई भी स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्या है, ए आओ में हो जाता है और आओ में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देखें ए का देखिए ए का परिवर्तन काय में होगा, तो ए का परिवर्तन बता दें, ए का परिवर्तन क्या होगा, ए में होगा। ठीक है, आई में होगा, ए का ए होगा तो ने प्लस अन तो क्या बताएगा, नयन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ अक्सर ऐसे होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहचानने की ट्रिक ये होती है, इसमें किसी भी कोई मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऊपर देखिए गुण संधि में देखिए एक मात्रा का, वृद्धि संधि में दो मात्रा का, देखिए आयादी संधि में कोई मात्रा का इस्तेमाल ही नहीं होता। मोस्टली चांस में क्या होता है 99% देखिए एक भी देखिए यहाँ पर देखिए कोई मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है अयादी संधि हो जाएगा, यादी संधि थी, इसमें कोई भी इस्तेमाल मात्रा नहीं किया जाता, उसमें क्या है आयादी संधि। अगर एक मात्रा इस्तेमाल कर जाती है तो गुण संधि, दो मात्राओं का इस्तेमाल किया तो वृद्धि संधि। ठीक है, तो ऐसा ट्रिक होती है इसे पहचानने की। ठीक है, यहाँ पर देखिए वापस देखिए जल्दी से कवर कर लेते हैं कि ए का परिवर्तन आई में हो जाएगा तो ने प्लस अंत हो जाएगा नयन। देखिए कोई भी मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, और ए का क्या हो जाएगा, देखिए ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा ए का हो जाएगा आए। ठीक है, ए का हो जाएगा आए। देखिए इस वाले एक ही मात्रा का ये वाला हो जाएगा आए, तो क्या हो जाएगा ने प्लस अक तो क्या हो जाएगा नायक हो जाएगा, नायक। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। देखिए देखिए ओ का हो जाएगा आओ तो पो प्लस अन तो पवन हो जाएगा, पवन। ठीक है, देखिए एक ट्रिक ये भी होती है, देखिए इसकी देखिए यहाँ पर देखिए एक मात्रा चढ़ी हुई है। ठीक है, तो एक मात्रा देखिए यहाँ पर आ का डंडा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम दो मात्राएं चढ़ा दें ना तो यहाँ पर आ का डंडा लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पो के ऊपर देखिए एक छोटे की मात्रा चढ़ी है तो यहाँ पर अवन लिखा है, पवन लिखा है, आ का डंडा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर देखिए दो मात्राएं चढ़ी हुई है ना तो यहाँ पर आ का डंडा लगा हुआ है। ठीक है, पावन। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक होती है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इस जो मैं बता रहा हूँ ना उसे ऐसे क्या होगा, किसी नोटबुक में से नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए से प्लस अंत तो क्या होगा शयन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा चढ़ी हुई है तो यहाँ पर आ का डंडा भी नहीं लगा, इसके ऊपर देखिए कोई भी मात्रा भी नहीं चढ़ी है। ठीक है, आगे देखिए भो प्लस अंत तो यहाँ आ जाएगा भवन। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान देगा अगले में इस वाले में देखिए गे, तो कहते यहाँ पर गे पे क्या है, ये देखिए गे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मात्रा चढ़ी हुई है। ठीक है, दो मात्रा चढ़ी हुई इसलिए यहाँ पर गायक यानी कि आका डंडे का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है, इसे आयादी संधि को इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सो प्लस अक तो सायक बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्वर संधि और उसके पांचों भेद को हमने कवर कर लिया था। अब चलते हैं हम व्यंजन संधि के ऊपर। देखिए स्वर को छोड़कर जितने भी आसपास ये शब्द आते हैं ना वो सभी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए स्वर और व्यंजन, देखिए यहाँ पर देखिए परिभाषा पढ़ लेते हैं, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये जो शब्द है ना, ये वाले शब्द है शुरू में देखिए इस्तेमाल, यहाँ ये व्यंजन ही आएंगे, ठीक है, ये सब व्यंजन ही। देखिए यहाँ पर स्वर और व्यंजन हो सकते हैं, ठीक है, शुरू के, देखिए पहले शब्द में आखिर में, यहाँ पर तो व्यंजन ही व्यंजन होंगे, लेकिन दूसरे शब्द के प्रथम में ना स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, व्यंजन संधि होगी, ठीक है, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए जगत प्लस इस, देखिए तय में, देखिए तय ये व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर देखिए ये ई का इस्तेमाल होता है, स्वर है, ठीक है, व्यंजन और स्वर, ठीक है। तो सबसे पहले व्यंजन आएगा तो क्या बन जाएगा, जगदीश हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए जगत प्लस नाथ, तो क्या जगन्नाथ हो जाएगा, जगन्नाथ, ठीक है। अगले देखिए जगत प्लस ईश्वर, तो यहाँ पर देखिए व्यंजन है और यहाँ पर स्वर है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जगदीश्वर बन जाएगा, ठीक है, व्यंजन संधि होगी यहाँ पर, ठीक है। ये सत्य प्लस जन, तो क्या सज्जन हो जाएगा, ठीक है। सत्य प्लस गुरु, तो यार सतगुरु हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जितने भी है ना ये सब व्यंजन है, और यहाँ पर देखिए स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम पद के अंतिम में तो केवल व्यंजन ही होगा, और सेकंड पद के प्रथम में देखिए व्यंजन और स्वर दोनों हो सकता है, तो वहाँ पर क्या होगा, व्यंजन हो जाएगा, लेकिन व्यंजन संधि होगा। देखिए प्रथम में तो आपका व्यंजन, यहाँ पर कभी स्वर नहीं होगा व्यंजन संधि में, इसकी पहचान होती है, ठीक है। देखिए ये सब देखिए, देखिए इन्हें थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। देखिए उत्त प्लस चारण, तो उच्चारण हो जाएगा, ठीक है, उच्चारण, ठीक है। अगला देखिए उत्त प्लस घाटन, तो उद्घाटन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर ना कि हलंत का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हलंत, ये जो छोटी छोटी सी तिर्यक लाइन होती है ना, तिर्यक लाइन जो होती है, तो इस तरह की जो तिर्यक लाइन इस्तेमाल की गई है, तो ये जो है ना देखिए सभी में इस्तेमाल की गई है, तो ये व्यंजन संधि में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में हलंत वाले शब्द जो होते हैं ना, ये व्यंजन संधि में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिक् प्लस गज, तो दिग्गज हो जाएगा, ठीक है। दिक् प्लस अंत, तो दिग्गंत हो जाएगा, ठीक है। सत्य प्लस मार्ग, सन्मार्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तत्व प्लस लीन, तो तल्लीन हो जाएगा, तल्लीन, ठीक है। यहाँ पे देखें महत्व प्लस छाया, तो महत्व छाया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, देखिए इस देखिए ये सभी देखें आपके जो है आयाति संधि के, देखिए आयाति संधि के, देखिए ये सब जो है उदाहरण है, ठीक है। तो इन्हें देखिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे देखिए, ये देखिए कुछ इंपोर्टेंट लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देगा, देखिए तो यहाँ पर इन्हें मैं तो एक बार आपको बता देता हूँ कि दिक् प्लस भम्र, तो दिग्भ्रम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सत्य प्लस वाणी, तो क्या होगा, सत्यवाणी हो जाएगा, ठीक है। सत्यवाणी, देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए कुछ वाक्यों में ना हलंत का इस्तेमाल किया जाता है, देखिए यहाँ हलंत है, ठीक है, देखिए इसमें हलंत का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर तो देखिए हलंत का इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पर तो हलंत लगता है, तो ये कुछ ना कुछ ट्रिक होते हैं। यदि किसी में देखिए हलंत का इस्तेमाल हुआ है ना किसी शब्द में, तो वहाँ पर देखिए आयादी संधि होती है, ठीक है। हलंत के इस्तेमाल में देखिए यहाँ पर क्या, सॉरी वहाँ पर जो है व्यंजन संधि होती है। यदि किसी शब्द में हलंत का इस्तेमाल हुआ है ना, एक तिर्यक लाइन होती है, तो इसको हलंत बोलते हैं, ठीक है, इसे देखिए हलंत बोलते हैं। यदि किसी शब्द या वाक्य में देखिए हलंत का इस्तेमाल हुआ है और आपसे पूछ लिया है कि वहाँ पर कौन सी संधि है, तो वहाँ पर देखिए व्यंजन संधि होती है, ठीक है। देखिए अब चलते हैं देखिए विसर्ग संधि के ऊपर, देखिए विसर्ग संधि के ऊपर चलते हैं, और विसर्ग संधि की छोटी सी एक परिभाषा को पहले पढ़ लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग संधि कहलाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन का इस्तेमाल, तो विसर्ग क्या होता है, देखिए ये देखिए ये दो बिंदु होते हैं ना, दो बिंदु, ये विसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो सभी में देखिए यहाँ पर भी दो बिंदु इस्तेमाल, सब में देखिए दो बिंदुओं का इस्तेमाल बिंदु हुआ है, ठीक है, सभी में देखिए। और यहाँ पर देखिए स्वर और व्यंजन दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, विसर्ग संधित, देखिए मनो प्लस रथ, तो मन, देखिए ये जो बिंदी हो रही है ना, ये है की आवाज़ निकालती है, ये दो बिंदियाँ तो विसर्ग बोलते हैं, लेकिन है की आवाज़ ये निकालती है, तो इसका क्या बन जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि मनोरथ का संधि कीजिए, तो मन है प्लस रथ, तो मनोरथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मनुकुल, मनोनुकूल, तो मनुकूल, तो क्या बन जाएगा, मन है प्लस अनुकूल, तो मनुकूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए देखिए यश है प्लस अभिलाषा, तो यशोभिलाषा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अध है प्लस गति, तो अधोगति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे पेय है प्लस धर, तो पेयोधर हो जाएगा, ठीक है। यश है प्लस गाथा, यशोगाथा हो जाएगा। मन है प्लस जय, तो मनोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्या होते हैं, ये विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण है, ठीक है, विसर्ग संधि के उदाहरण, ठीक है। देखिए इन्हें कवर करते हैं, देखिए देखिए अगर पूछ लिया जाए, अगर ये एग्जाम में आ गया है, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए इसमें कौन सी संधि है, तो आप ये दो बिंदु लगे हुए हैं ना, इनसे आसानी से उन्हें देखिए आप पहचान कर सकते हो, आप कह सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपसे सीधा इससे पूछ लिया जाएगा इस वाक्य में कौन सी संधि है, तो इसे आप दो भागों में बांटिएगा, दो, तो निस और चा देखिए कुछ होता है, तो निही हो जाएगा, देखिए निही प्लस
च्य, ठीक है, नी प्लस च्य हो जाएगा तो निश्चय हो जाएगा, ठीक है, निश्चय, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप ये कुछ इस तरीके से देखिए आपने आदि संधि का पता चला है। आगे देखिए निहि प्लस छल निश्चल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए निहि प्लस जन तो निर्जन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दु प्लस चरित्र तो दुष्चरित हो जाएगा, दुष्चरित, ठीक है। दु प्लस ट तो दुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हरि तो प्लस चंद्र तो हरिश्चंद्र हो जाएगा, ठीक है। दुहु प्लस तर तो दुस्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नमः प्लस ते तो क्या बन जाएगा, नमस्ते हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आयादी संधि के कुछ इंपोर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। तो इन्हें आप देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ आगे मैं बता देता हूँ, देखिए अतः प्लस एव तो अतएव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए निहि प्लस तार तो क्या है, निस्तार हो जाएगा, ठीक है। धनु प्लस टंकार तो हो जाएगा धनुष्टकार हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दे देखिए दू प्लस गंध तो दूर दुर्गंध हो जाएगा। तो यश प्लस चर तो यशी जसी धरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए पुनः प्लस हित तो पुरोहित हो जाएगा, पुनः प्लस हित का क्या हो जाएगा, पुरोहित हो जाएगा, पुरोहित, ठीक है। तो मन है प्लस विज्ञान तो मनोविज्ञान हो जाएगा, ठीक है। देखो तेज है प्लस भय तो क्या हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर है प्लस जय तो यहाँ पे सरोज हो जाएगा, सरोज, ठीक है। देखिए ये जो जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सभी जो जितने भी जो उदाहरण लिए हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे ना, तो इससे बाहर आपसे एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखिए यदि किसी एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इन शब्दों से आपसे बाहर से देखिए कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को या तो आप 2-3 बार रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे। अदरवाइज आप जैसे जितने भी थे कि शब्द मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं ना, व्यंजन के जितने भी शब्द मैंने कवर किए हैं, ठीक है, व्यंजन के सभी को देखा आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तथा हमारे एग्जाम चाहे हमारा जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल बजाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए इन वीडियो के माध्यम से क्या है, हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर को देखे एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं देखे वीडियो के एंड स्क्रीन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ से उन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका वीडियो भी हम देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक यूनिक टॉपिक के साथ।